Hello everyone, this is Dr. Chandrakala and after long time welcome to all in my YouTube channel Healing with Homeopathy। ये प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे होम्योपैथी के कॉमन मिथ्स के बारे में, तो ये प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो आज मैं बात करूँगी होम्योपैथी के सेकेंड कॉमन मिथ के बारे में, जो कि है होम्योपैथी एक फेक साइंस है और होम्योपैथिक मेडिसिन प्लेसिबो इफेक्ट है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंस क्या होती है। तो साइंस कभी फेक नहीं होती है, कोई भी साइंस कभी फेक नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्योर एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रूव्ड पे बेस्ड होती है। नंबर 2 बात आती है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं वो प्लेसिबो इफेक्ट हैं। तो इस सबसे पहले तो जान लेते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट बोलते किसे हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट में एक अनमेडिसिनल सब्सटेंस पेशेंट को दिया जाता है और उसमें मेडिसिनल वैल्यू 0 होती है, तो उसे बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, उसे बोलते हैं प्लेसिबो। बट होम्योपैथी की मेडिसिन प्लेसिबो नहीं होती है, उनकी मेडिसिनल वैल्यू 0 नहीं होती है, बल्कि वो डायनेमिक फॉर्म में होती हैं। तो इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि होम्योपैथी मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो डॉक्टर हेनीमन ने अपनी 6 एडिशन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन के 248 अफोरिज्म में न्यू मेथड ऑफ डायनामाइजेशन बताया है, और उसके फुटनोट में भी उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया है कि कैसे डायनामाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होम्योपैथी की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती हैं। तो लॉ ऑफ डायनामाइजेशन, जो कि 7 कार्डिनल प्रिंसिपल में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्डिनल प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, उसी के ही अंडर में आता है मेथड पोटेंटाइजेशन। तो पोटेंटाइजेशन को डॉक्टर हेनीमन ने 270 अफोरिज्म में डॉक्टर हेनीमन ने पोटेंटाइजेशन को बताया है। पोटेंटाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ही होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए जब मेडिसिन को क्रूड फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वो मटेरियल डोज में मेडिसिन को लेते हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन उसे माइन्यूट डोजेस में तोड़ दिया जाता है, यानी कि मटेरियल डोज को तब तक तोड़ दिया जाता है जब तक कि उसकी हिडन इनर्ट पावर अरोज ना हो जाए। जैसे ही उसकी हिडन इनर्ट पावर अरोज होती है, उस अरोज होने के बाद वो डायनेमिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, और विभिन्न प्रकार के स्केल्स का यूज़ करके, लाइक डेसिमल स्केल, सेंटिसिमल स्केल, 50 मिलीसिमल स्केल्स का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की पोटेंसीज तैयार की जाती हैं, लाइक 30, 200, 1M, 10M, 50M, LM, CM। इस प्रकार से होम्योपैथी की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, और यही मेडिसिन पेशेंट को सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे पेशेंट को दी जाती है, और जो भी मेडिसिन पेशेंट्स के सिम्टम से मैक्सिमम सिमिलैरिटी दिखाती है, वही मेडिसिन पेशेंट की GCS होती है, यानी कि वो मेडिसिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम होती है किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। तो अगर पेशेंट किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो इस तरीके से होम्योपैथी की मेडिसिन उसे दी जाती है, एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाती है, और वो मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम को धीरे धीरे करके क्योर करने लग जाती है। होम्योपैथी की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है, तो वो पोटेंसी फॉर्म में होती है, वो मटेरियल फॉर्म में नहीं होती है, वो डायनेमिक फॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आई है वो ये है कि किस प्रकार से जो नॉन होम्योपैथ है वो होम्योपैथी के क्लिनिकल रिजल्ट के बाद वो होम्योपैथी में कंप्लीटली शिफ्ट हो गए। तो सबसे पहले उनमें नाम है डॉक्टर केंट का। डॉक्टर केंट, ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क USA, और वो एक इक्लेक्टिक फिजिशियन थे। एक बार उनकी वाइफ को इंसोम्निया हो गया था, यानी कि उन्हें नींद की परेशानी हो गई थी। नींद की बीमारी होती है इंसोम्निया, जिसमें पेशेंट को काफ़ी दिनों तक नींद नहीं आती है, तो वो सफ़र कर रही थी इंसोम्निया से। डॉक्टर केंट ने उन्हें बहुत सारी मेडिसिन दिए, उन्हें सब प्रकार की पैथीज वो यूज़ कर चुके थे, पर उन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तब डॉक्टर फेलिन नाम के एक डॉक्टर थे,
जो कि होम्योपैथी, उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस दे करके उनकी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म किया। उसके बाद ही डॉक्टर केंट पूर्ण रूप से होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, और वो कन्वर्ट ही नहीं हुए होम्योपैथी में, बल्कि उन्होंने होम्योपैथी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है होम्योपैथी के विकास में। सेकंड नाम है डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का। तो डॉक्टर बॉनिंग हुसैन पेशे से एक वकील थे। एक बार उन्हें प्रिवलेंट ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और जब सारी पैथीज से वो निराशा उन्हें हाथ लगी, सारी पैथीज को लेने के बाद जब निराशा उन्हें हाथ लगी, तब डॉक्टर वे ने उन्हें पल्सटिला, जो कि होम्योपैथी की एक मेडिसिन है, वो दे करके उनके प्रिवलेंट ट्यूबरक्लोसिस को क्योर किया था। उसके बाद डॉक्टर बॉनिंग हुसैन कम्प्लीटली होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए, और होम्योपैथी की फर्स्ट रिपर्टरी यानी कि प्रैक्टिकल बुक होम्योपैथी की उन्होंने प्रिपेयर की, जिसके लिए डॉक्टर हेनीमन ने भी उनके कार्य को अप्रिशिएट किया था। नेक्स्ट जो नाम है वो है डॉक्टर हेरिंग का। तो डॉक्टर हेरिंग को और गैंग्रीन की वजह से डॉक्टर हेरिंग बहुत परेशान थे, और वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। गैंग्रीन में उन्होंने आर्सेनिक एल्ब ने उनकी लाइफ को सेव किया था। उसके बाद वो कम्प्लीटली होम्योपैथी में कन्वर्ट हो गए, और होम्योपैथी के फील्ड में उन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है डॉक्टर हेरिंग ने। नेक्स्ट बात आती है डॉक्टर करोल डोहनम की। तो करोल डोहनम डुबलिन में रहते थे, और वहाँ पे रहते हुए उन्हें एक डिसेक्टिंग वुंड हो गया था, जो कि उन्हें नियर डेथ बेड पे ले गया, और उन्हें कहीं से भी वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सारी पैथीज को अपना लिया था, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। तब उन्होंने खुद से लेकेसिस मेडिसिन ली, और लेकेसिस मेडिसिन ने उनकी लाइफ को सेव किया। बाद में भी उनको रिमेटिक कार्डाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जो कि एक हार्ट डिजीज़ है। तब डॉक्टर हेरिंग ने उन्हें लिथियम कार्ब होम्योपैथी की मेडिसिन से उनकी लाइफ को सेव किया, यानी कि वंस अगेन होम्योपैथी ने उनकी लाइफ को सेव किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो नॉन होम्योपैथ थे, वो होम्योपैथी के रिजल्ट्स की वजह से होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए, ना कि प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। थर्ड मोस्ट कॉमन मिथ है कि होम्योपैथी की मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर हेनीमन ने अपनी बुक में ये बात लिखी है कि इफ़ मेडिसिन डज नॉट हेल्प इट मे एटलीस्ट नॉट हार्म, यानी कि अगर मेडिसिन आपकी हेल्प नहीं कर पा रही है, तो मेडिसिन को ऐसा होना चाहिए कि वो आपको हार्म भी ना पहुँचाए। तो होम्योपैथी की मेडिसिन को अगर 7 कार्डिनल प्रिंसिपल है होम्योपैथी के, उसके अकॉर्डिंग ही होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर प्रिस्क्राइब किया जाए, तो होम्योपैथी की मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर आप 7 कार्डिनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होम्योपैथी की प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम को एग्रावेट कर सकती है, और डिजीज़ को आपको डेंजर में डाल सकती हैं। तो नेक्स्ट जो डॉक्टर हेनीमन थे, डॉक्टर हेनीमन ने होम्योपैथी की मेडिसिन को 71 अफोरिज्म में 6 एडिशन के 271 अफोरिज्म में सोशल मेडिसिन का कंसेप्ट रखा था। यानी कि उन्होंने बताया था कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मैन्युफैक्चर होना चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, और सारे हॉस्पिटल्स में और जो लीगल फिजिशियंस हैं उनको होम्योपैथी की मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। और फिजिशियन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे पेशेंट रिच है या पुअर है, वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही होम्योपैथी की मेडिसिन दें। तो ये डॉक्टर हेनीमन के में ये सब बातें अपनी बुक में लिखी हुई हैं। आपने 6 एडिशन में लिखा हुआ है। होम्योपैथी के फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि होम्योपैथी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।